आज का जो क्वेश्चन है वो आपकी सीबीएसई बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सेक्शन सी 3 मार्कर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 30। सो आपका आज का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आज का वीडियो आप एंड तक देखिए। तो क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। इन द गिवन फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। मींस कि यहाँ पे आपको एक फिगर दी हुई है जहाँ पे AB हमारा डायमीटर है जिसका सेंटर है O। एक सर्कल है जिसमें AB आपका डायमीटर है, सेंटर O, और AQ, BP and PQ are tangent to the circle. Prove that angle POQ is equal to 90 डिग्री। मींस कि यहाँ पे आपको बच्चों ये दिया हुआ है कि AQ, BP and PQ ये तीनों टेंजेंट है सेम सर्कल पे, और हमको प्रूव करना है कि ये जो एंगल है आपका एंगल POQ, ये जो एंगल है POQ मींस कि इस तरह से जो आपका एंगल है एंगल POQ, इसको बच्चों हमको 90 डिग्री प्रूव करना है। सही है, 90 डिग्री। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो प्लीज अच्छी तरह से आप इसको देखिए, केयरफुली देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सही है, तो सॉल्यूशन के लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहां पे ड्रॉ OR लिखेंगे। ड्रॉ OR मींस कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा आंसर। सो ड्रॉ OR, यहां पे हमने OR ड्रॉ कर दी। तो अब आप देखोगे बच्चों यहाँ पे 4 ट्राइंगल हो गए, मींस के 4 एंगल हो गए आपके। एंगल BOP, एंगल POR, एंगल ROQ और एंगल QOA। 4 एंगल हो गए। ये 4 एंगल को बच्चों हम अलग अलग नाम दे देते हैं। तो इस एंगल को हम बोलते हैं, ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं बच्चों एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। राइट, ये 4 एंगल आपके हो गए। सही है। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल BOP और POR, ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इन ट्राइंगल BOP एंड ट्राइंगल POR क्यों हम करेंगे, तो बच्चों हमको ये प्रूव करना है कि एंगल 2 और एंगल 3 दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है। राइट, तो हम एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को इक्वल कर देंगे, एंगल 3 और एंगल 4 दोनों को हम इक्वल प्रूव करेंगे। राइट, तो उसके लिए हमने ये दो ट्राइंगल लिए। यहाँ पे आप देखोगे बच्चों तो OB एंड OR ये क्या है, आपके सर्कल की रेडियस है, और सर्कल में जितनी भी रेडियस होती है वो इक्वल होती है। सो OB इज इक्वल टू OR, ब्रैकेट में हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल, सेम सर्कल की रेडियस है। सही है। उसी तरह से आप देखोगे तो PB इज इक्वल टू PR, बिकॉज ये दोनों एक पॉइंट है आपका, पॉइंट P जो एक्सटर्नल है वहां से ही सेम सर्कल पे टेंजेंट जा रही है। सही है, तो PB इज इक्वल टू PR, PB इज इक्वल टू PR फ्रॉम P। राइट, और आप देखोगे दोनों ट्राइंगल के अंदर जो OP है वो कॉमन है। क्या है, कॉमन है। सो देयरफॉर OP इज इक्वल टू PO, कॉमन। तो यहां पे हमारे जो दोनों ट्राइंगल हो गए, दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो देयरफॉर ट्राइंगल BOP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल POR। कौन से रूल से, रूल SSS रूल से। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा एंगल 1 है, ये जो हमारा एंगल 1 है और एंगल 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCT। तो देखो बच्चों ये आ गया हमारा फर्स्ट, मतलब यहां पे हमने ये बता दिया कि एंगल 1 और एंगल 2 आपके इक्वल है। राइट, अब हम आते हैं ट्राइंगल, ये दो मतलब कि एंगल 3 और एंगल 4 को भी इसी तरह से हम इक्वल प्रूव कर देंगे। तो यहां पे जो हमारा क्वेश्चन होगा कि सेकेंड, तो सेकेंड में बच्चों हम देखते हैं यहां पे इन ट्राइंगल,
ट्राइंगल कौन सा है आपका? ट्राइंगल ओ क्यू आर एंड ओ ए क्यू, ट्राइंगल ओ क्यू आर एंड ट्राइंगल ओ ए क्यू, ट्राइंगल ओ ए क्यू। जहां पे आप देखोगे तो ओ आर देख लो आप और ओ ए देख लो, दोनों सेम सर्कल की रेडियस है। सो ओ आर इज इक्वल टू ए ओ, ओ आर इज इक्वल टू ए ओ, रेडाई ऑफ दी सेम सर्कल की रेडाई हो गई आपकी। ओ आर इज इक्वल टू ओ ए। उसी तरह से आप देखोगे तो क्यू ए और क्यू आर दोनों टेंजेंट है। कहां से हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया है? एक्सटर्नल पॉइंट क्यू से, और सेम सर्कल को ड्रॉ किया है। तो एज वी नो दैट कि जो एक्सटर्नल पॉइंट होती है वहां से जितनी भी टेंजेंट जाती है सर्कल पे, सेम सर्कल पे इक्वल होती है, राइट। तो क्यू ए सॉरी इज इक्वल टू क्यू आर फ्रॉम कहां से आएगी? फ्रॉम क्यू, राइट। अब उसी तरह से देखो ओ क्यू दोनों के अंदर कॉमन है, जैसे यहाँ पे ओपी दोनों में कॉमन थी, तो ओ क्यू इज इक्वल टू क्यू ओ, कॉमन, दोनों में आपका कॉमन है। तो इसकी वजह से ये दोनों जो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल भी आपके क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एसएसएस रूल। सो ट्राइंगल ओ क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ ए क्यू बाय एस रूल, बराबर, बाय एस रूल। सो देयरफॉर क्या हो गया? देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सीपीसीटी, राइट। सीपीसीटी के अकॉर्डिंग दोनों जो एंगल है, एंगल 3 और एंगल 4 आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट। अब हम जाते हैं बच्चों आगे। तो यहां पे आप देखो तो हमको क्या दिया है कि ये जो AB है वो हमारा डायमीटर है, और AB क्या है? आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे एंगल आपके 180 डिग्री होता है, मींस के उन सब सारे एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये चारों चार एंगल आपके स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो मतलब सेम स्ट्रेट लाइन पे, तो इनका जो सम हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बच्चों लिखेंगे कि सिंस AB इज स्ट्रेट लाइन, AB क्या है हमारी? AB इज अ स्ट्रेट लाइन है। देयरफॉर जितने भी आपके एंगल बनेंगे, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बराबर। कितना हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। अब देखो कि यहाँ पे हम देखते हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो मैं एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 लिख सकता हूं। यहाँ पे हम देखेंगे एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, तो मतलब कि मैं एंगल 3 की जगह पे एंगल 4 की जगह पे एंगल 3 भी लिख सकता हूं। सो देयरफॉर एंगल 1 इनको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, एंगल 2, राइट, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 2 और एंगल 1 तो आपके इक्वल है, तो मैं एंगल 1 को एंगल 2 लिख देता हूं। सो देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 2, राइट, प्लस एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल एंगल है, ये यहां पर हमने प्रूव कर दिया, तो मैं एंगल 4 की जगह पे एंगल 3 लिख देता हूं। सो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे आप लिख दोगे बिकॉज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, राइट। ये हो गया। तो यहां पे देखो बच्चों क्या हो गया? एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 2, क्या हो गया? 2 एंगल 2। सो देयरफॉर 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों में आपका 2 कॉमन है, तो 2 को हमने बाहर निकाल दिया। सो देयरफॉर 2, तो ब्रैकेट में बचा आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 2
So therefore angle 2 plus angle 3 is equal to 90 डिग्री। बराबर, एंगल 2 और एंगल 3 कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे गया डिवाइड 90। अब देखो एंगल 2 मतलब क्या है, एंगल POR, एंगल 3 हमारा क्या है, एंगल ROQ। तो मैं एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारा एंगल बन जाता है एंगल POQ, बराबर। और वो तो हमको प्रूव करना है, एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये दोनों की जगह पे हम लिख देंगे कि एंगल POQ is equal to 90 degree and hence prove। और ये हमारा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे प्रूव हो गया, hence prove। तो आज अपने देखा बच्चों सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 पेपर सेट 1 क्वेश्चन नंबर 30 सेक्शन सी, जिसका वेटेज है 3 मार्कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने देखा। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल सीबीएसई अपोलो क्लासेस पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सीबीएसई अपोलो क्लासेस। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए और हाँ, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।